दास हित होई आज हमार दास हित होई आज हमार जास हित होई आज हमार जासु हित होई निपुसन करे भक्त कही तोई हुसन करे हो भक्त कही सोई रिपुसन करे हो भक्त कही सोई। हे अंगद, जा रहे हो रावण के पास तो हमारा काम भी बन जाए और उसका बहुत अहित ना हो। इस सिस्टम से बात करना, इसी सिस्टम से बात करना चाहिए। भाई भाई लड़ रहे हो, कल हो सकता है फिर एक होना पड़े, तो होना पड़ेगा ही पड़ेगा। पड़ोसी से लड़ रहे हो या जीवन में तुमसे बात नहीं करेंगे, आप तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे, और कोई समस्या आ गई और आप कहीं विदेश में बैठे हैं तो पड़ोसी ही काम आएगा। इसलिए दुश्मनी इस स्तर की नहीं करनी चाहिए। और मित्रता के बारे में देखिए, मित्र वो होता है जो अपने मित्र को दुख, अपने मित्र के दुख को बड़ा माने और अपने दुख को छोटा माने। आज क्या होता है, मित्र मिल जाए तो अपने दुख बताया करेंगे, उसका हाल चाल नहीं पूछेंगे। रामचरितमानस कहते निज दुख गिरे सम रज कर जाना निज दुख गिरी सब रज कर जाना मित्र ही दुख रजो मेरो समाना मित्र ही दुख रज मेरो समाना मित्र ही दुख रज मेरो समाना। राम कथा कहती है कि निज दुख गिरि सम रज कर जाना। गिरि माने पहाड़, निज दुख पहाड़ के समान हो, रज के समान समझना चाहिए। और मित्र ही दुख रज मेरु समाना, मित्र का दुख छोटा कण के समान हो, उसे बड़ा समझना चाहिए। और अगली पंक्ति ने तो बाबा ने हद कर दी और कहा ऐसे पापी का मुख देखना पाप होता है। अरे जैन मित्र दुख होई दुखारी जैन मित्र दुख हो जैन मित्र दुख होई दुखारी नहीं बिलो जे न मित्र दुख होय दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है, मित्र का के दुख में वो सहयोग नहीं करता है, वो पापी है, उसका मुख देखने योग्य नहीं है। बाबा नंद वसुदेव को देख कर रो रहे हैं, भैया तुम पर बड़े अत्याचार कंस ने किया, 6 पुत्रों को मार दिया, 7वां गर्भपात हो गया और 8वें पुत्र को इस तरीके से काल रूप में देख रहा है, बड़े कष्ट हैं आप पर। वसुदेव जी नंद जी के दुख को देखकर धीरे से बाबा वसुदेव जी ने कहा, प्रभु आप यहाँ कंस रोज सिस्टम बना करके आपको अहित पहुंचाना चाहता है। पूतना नाम बाल घाट में सुष्टाराम युवती है, पूतना गई है, कुछ अहित हो सकता है, इसलिए आप जल्दी से जाओ। इधर ये भागे मथुरा से नंद गांव की ओर और इधर गड़बड़ हो ही गया। बोलो कि भगवान की जैसे दौड़ी पालने से पूतना उठाने के लिए भगवान को दौड़ करके यशोदा ने हाथ पकड़ लिया, क्योंकि नंद बाबा बता कर गए थे कि गड़बड़ हो सकता है। सारे राक्षस समाज मथुरा में इस समय विद्यमान है और सब मुझको अहित रूप में देख रहे हैं। दौड़ गई और जैसे पकड़ा तो ये छल कपटी माताएं बहनें हो चाहे भाई लोग हो, इनसे तो राम बचाए कोई बच ही नहीं सकता है, ऐसा छल छिद्र करते हैं। पूतना ने तुरंत यशोदा मैया से बड़े सुंदर भाव में क्या क्या करूं बहन, तू मुझको भूल गई, मुझको भूल गई, अरे मैं तेरे बचपन की सहेली हूँ,
साथ बैठते उठते थे, थोड़ी उम्र आई में मोटी हो गई और तू दुबली हो गई, इसलिए दुबले होने के कारण तो नहीं पहचान में आ रही और मैं मोटे होने के कारण तेरी पहचान में नहीं आ रही। अरे क्या करूं बहन, इतने दिन में बहुत दिन बीत गया, आज आने की फुर्सत आई है। क्या करूं बहन इतने दिन में आने की फुर्सत पाई है। क्या करूं बहन इतने दिन में आने की फुर्सत पाई है। ये बहन लाडले लालन को, हे बहन लाडले लालन को, कुछ चार आने का चटुआ और इतना बड़ा गिफ्ट पैक बना कर दिया, वो प्लास्टिक लगा करके लेकर गई चमचमाती हुई, वही गिफ्ट पैक माता जी को दिया। हे बहन लाडले लालन को, हे बहन लाडले लालन को, मेरी ओर से आज बधाई है। हे बहन लाडले लालन को, ओर से आज बधाई है। गिफ्ट पैक पकड़ा लिया, ठगी सी गई। इतना बड़ा महंगा गिफ्ट पैक कोई साधारण नहीं ला सकता, वास्तव में कोई खास होगी। तो कन्हैया जी को अपने हाथ से ही उठाया, हंसकर यशोदा ने कहा, ए बहन तेरा है ये लाल, त्रिवित हुए हैं तीन पर जो ये दीन गया। भगवान ने कहा, मैया तुमने अपने हाथों से उठा करके काल के मुख में मुझे फेंक दिया, लेकिन कालों के काल महाकाल के भी ऊपर मेरे सरकार भगवान हैं, क्योंकि इनका परिचय पहले ही दे दिया गया कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। सारी दुनिया का ज्ञान तो हृदय में बैठा हुआ है भगवान के, भगवान का अहित कौन कर सकता है। लेकिन भगवान जो कुछ करते हैं आदमी बंधुओं माताओं बहनों, वो ऐसा करते हैं कि दोष अपना ही लगता है। घटना घटी तो बाद में यशोदा मैया अपने हाथों को पटक रही, मैंने अपने हाथों से बालक को काल के हाथ में दे दिया। खैर पाठ प्राप्त किया, भगवान को लेकर भगी। भगवान ने कहा, चल मौसी चलिए अब तेरा अंत होता है। भगवान ने थोड़ी दूर जाने के बाद वृंदावन से नंदगांव से जो मथुरा रोड थी बाईपास, वही पहुँचे। भगवान ने कहा कि अब यही काम तमाम कर दें, बहुत राक्षसों को मारना है। और गौधूल बेला थी, सायंकाल गौएं चर करके आ गई थी, पूरा वीरवान क्षेत्र खाली था। उसी समय भगवान ने अपना बैलेंस बढ़ाया। अब कोई बैलेंस वाली चीज़ लेकर के आप चलिए, पहले हल्का लगता है, उसके बाद जब बैलेंस बढ़े तो धीरे धीरे पैर रखते हैं। अब जहाँ जहाँ फुटना पैर रखती वहाँ वहाँ पैर धंस जाते हैं, पृथ्वी कंपायमान होने लगी धीरे धीरे, और अब नहीं संभाले समझता है। भगवान ने जल्दी से स्तनपान करना चाहा, तो बड़ी प्रसन्न हो गई, काम बन गया। ये स्वयं दूध मेरा ढूंढ रहा है, अभी पान करेगा और गोविंदाय नमो नमः। और भगवान ने उस अवसर, देखिए भगवान ने भगवान का ध्यान किया। कल आपने तुलसी की पत्ती का महात्म हमने बताया। राणा सांगा ने मीरा जी को दूध में जहर मिला करके पिला दिया हाथ में, लो ये जहर मिला हुआ दूध पियो। बार बार कन्हैया को कहते, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरों न कोई, चलो जाओ। मीरा जी ने बड़े पवित्र भाव से भगवान का प्रसाद मान करके, क्यों कोई भक्त को, कोई संत को, कोई ज्ञानी को कोई चीज मिलती है, चाहे पहनने वाली हो चाहे खाने वाली हो, तो क्या कहता है कि प्रभु ही निवेदित भोजन करही, भोजन करही, प्रभु प्रसाद पथ भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, तुम ही निवेदित भोजन करही। कुछ खाने को मिले तो भगवान को भोग लगाओ, कुछ पहनने को हो तो भगवान को चढ़ाओ। माताएं इस मामले में बड़ी
पवित्र हैं, तो बार बार प्रणाम है। साड़ी मिलती है तो रखे रहती, नहीं पहनेंगे। दुर्गा जी का जब आगमन होगा नवरात्रि में, उनको चढ़ाकर पहनेंगे, है ना। भाई लोगों को भी करना चाहिए, पैंट सिलाइए चाहे भूषण सिल, सब भगवान पहन देंगे। सब ये भाव से कि आवरण है प्रभु आप पहने। मैया ने तुरंत ही हाथ में कटोरा लिया, तुलसी की पत्ती उसमें डाली, त्वदीयं वस्त्र गोविंदम शुद्धमेव समर्पये, मंत्र बोल दिया। तो हमारे संतों ने कहा है कि तुलसी की पाती ने करतब दिखाया और सारे हलाहल को अमृत बनाया। इस कैसे भला बाल बांका करे, तुलसी की पाती ने चमत्कार कर दिया। और इधर आदेश हो गया, पर एक बार भी मीरा तुमने अपने मुख से कृष्णान शब्द निकाल दिया तो 4 सैनिक कृपाण लिए खड़े थे, तुरंत न देर न लगे,